औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको शब कदर के बारे में बताती हूँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में शब कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई, लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भूल गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तुम शब कदर आखिरी 10 रातों में तलाश करो। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के पहले अशरे में इत्तिकाफ किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे अशरे में एक छोटे से खैमे में इत्तिकाफ किया जिसके दरवाजे पर चटाई लटकी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक के जरिए चटाई पकड़कर उसे खैमे के एक तरफ रख दिया और लोगों से गुफ्तगू करने के लिए अपना सर मुबारक बाहर निकाला। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैंने इस रात शब कदर को तलाश करने के लिए पहले अशरे में इत्तिकाफ किया, फिर दूसरे अशरे में इत्तिकाफ किया, फिर मुझे बताया गया कि शब कदर आखिरी अशरे में होगी। इसलिए तुम में से जो शख्स आखिरी अशरे को भी इत्तिकाफ करना चाहे वो इत्तिकाफ में रहे। रावी कहते हैं लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमवार इत्तिकाफ पर बैठ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों आप इत्तिकाफ पर बैठ के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया मुझे ख्वाब में दिखाया गया है कि वो रात ताक रात होगी और मैं उसे सुबह पानी और मट्टी में सजदा करूंगा। रावी कहते हैं 21वीं रात की सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए तो बारिश शुरू हो गई। मस्जिद की छत से पानी टपकने लगा। मैंने मट्टी और पानी को देखा। नमाज से फारग होने के बाद मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर मट्टी और पानी लगा हुआ देखा। ये आखिरी अशरे की 21वीं रात थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करती हैं कि शब कदर को रमजान की आखिरी 10 रातों में तलाश करो। हजरत अबी बिन कहब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा आपके भाई हजरत इब्ने मकसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ये कहते हैं जो शख्स साल भर नवफल अदा करता रहे वही शब कदर को पा सकता है। हजरत अबी रज़ियल्लाहु ने जवाब दिया अल्लाह ताला उन पर रहम करे। उनका मकसद ये होगा कि लोग मखसूस रातों में इत्तिकाफ ना कर लें, वरना ये बात वो भी जानते हैं बस के रात रमजान में ही इत्तिकाफ होता है और आखिरी अशरे में ही में होता है और ये 27वीं रात है। हजरत अबी रज़ियल्लाहु शब कदर के बारे में ये कहते हैं अल्लाह ताला की कसम मैं इससे वाकिफ हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि जिस रात में नवफल अदा करने की ताकीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें की थी वो 27वीं रात है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हम सब शब कदर के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से किसे वो रात याद है जब चांद यूं निकला तो गोया वो तशत का एक टुकड़ा हो। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ किया करते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ किया करते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं रमजान के आखिरी अशरे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी रात भर इबादत करते थे
اور اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے، غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں بھرپور عبادت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی عبادت کرتے تھے اتنی زیادہ اختتام کے ساتھ دوسرے دنوں میں عبادت نہیں کرتے تھے۔